a very warm welcome to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu, and I hope कि मेरे super amazing प्यारे बच्चों के एग्जाम बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे. मेरे बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं और मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही बच्चों. ओके गाइस, सो आज हम रिवाइज करने वाले हैं मोस्ट हाईली डिमांड वाले टॉपिक विच इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. ओके, सो आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का रिवीजन करने वाले हैं. वेरी क्विक रिवीजन, फटाफट से पूरा सेशन हम रिवाइज कर देंगे बच्चों. एंड हर एक टॉपिक का practically we will see ki how we can do it. Okay guys, so I hope you are ready. Let's get started. So स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपने सारे न्यू स्टूडेंट्स को बता दूं अबाउट द वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन. गाइज, अगर आपको भी अपने एनुअल एग्जाम्स में 100% स्कोर करना है, अपने एनुअल एग्जाम्स में अगर आप बनना चाहते हैं प्रो, तो आप एनरोल कर सकते हैं वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन. इस साल के लिए भी, अगले साल के लिए भी, जस्ट के लिए आप चाहें, क्योंकि वहां आपको मिलेंगी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की, रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल दी लाइव क्लासेस, लाइव क्विजेस जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, नोट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड डाउट सॉल्विंग ऑफ ईच एंड एवरी सेशन. ओके गाइस, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा प्रो सब्सक्रिप्शन में एंड इसे एनरोल करना सुपर इजी है. एक लिंक दिया है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन पे, उस लिंक पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं. विद दिस कूपन कोड यू विल गेट डिस्काउंट ऑल्सो ऑन द प्रो सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सो आप चाहें तो 31 मार्च तक के लिए एनरोल कर सकते हैं या फिर अगले सेशन के लिए भी. सो डू एनरोल इफ यू वांट टू बिकम अ प्रो लाइक ऑल माय रिमेनिंग स्टूडेंट्स. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट द रिविजन ऑफ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स. ठीक है बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस का. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस कैसे की जाती है, मेरा फोकस आज के सेशन में होगा बेसिकली कंस्ट्रक्शन पे, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे. ठीक है, तो पैरेलल लाइंस जैसा कि आप जानते हैं, जो दो लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है और अगर हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पैरेलल लाइंस. ठीक है, सो फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द गिवन लाइन. सपोज हमें एक लाइन दी है L और हमें कहा गया कि A से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्ट करो जो लाइन M के पैरेलल होगा, यानी लाइन M विल बी पैरेलल टू लाइन L. ऐसा लाइन हमें कंस्ट्रक्ट करना है. तो इसके लिए बच्चों सबसे पहला स्टेप होता है कि जो गिवन लाइन है L उस पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लो और जो गिवन पॉइंट था A उससे उसे कनेक्ट कर लो. फिर पॉइंट B पे एक आर्क कट करो और ये जो आर्क कट किया है इसका मेजरमेंट लेकर पॉइंट A पर सिमिलर आर्क ड्रॉ करो. ड्रॉ करने के बाद यू विल कट an arc from the similar measurement over here and then you will join the two points to get the parallel line. ठीक है, अब इस तरीके से हमने पैरेलल लाइन ऑब्जर्व कंस्ट्रक्ट कर ली और इसके स्टेप्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ध्यान से देख सकते हो. पहला स्टेप क्या होगा, मार्क अ पॉइंट A आउटसाइड द लाइन, मार्क अ पॉइंट B on the line, लाइन के ऊपर, B as center draw an arc of any radius, A as center draw an arc of same radius, then measure CD and cut an arc at point E and then join AF to obtain the parallel line M. ठीक है, अब इसी स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ओके बच्चों, सो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लाइन AB, टेक अ पॉइंट C outside AB, through C draw a line पैरेलल टू AB. सो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ mathspad.com पे. ठीक है बच्चों, सो आप भी चाहो तो अपनी कॉपी में ड्रॉ करते जाओ. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली AB. ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन में दिया है इसका नाम AB. एंड देन क्वेश्चन में दिया है एक पॉइंट C जिस पॉइंट से हमें बनाना है पैरेलल लाइन. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, AB पर एक पॉइंट बना लो, कहीं पर भी, कहीं पर भी. तो मैंने AB पर एक पॉइंट बना लिया जिसका नाम दे दिया मैंने D. ठीक है, अब इस C और D को हमें ज्वाइन करना है. तो C से लेकर D तक मैंने ज्वाइन कर लिया स्केल की हेल्प से. ज्वाइन करने के बाद कंपास लिया,
कंपास को मैंने रखा पॉइंट डी पर एंड कंपास में एक छोटा सा आर्क सेट कर लिया। किसी भी लेंथ का आर्क आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मैंने ये आर्क यहाँ पर पॉइंट डी पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सेम टू सेम आर्क बिना चेंज किए मैंने रखा सी पर और मैंने सेम टू सेम आर्क सी पर भी ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। ठीक है, कर लिया सबने ड्रॉ सेम टू सेम आर्क। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये लिया मैंने कंपास और ये जो दो पॉइंट्स मुझे मिले हैं E एंड F, आई विल मेजर EF को मैंने मेजर किया। तो ये रखा कंपास मैंने F पर और फिर कंपास का दूसरा एंड E पर। तो देखो EF को मैंने मेजर कर लिया। अब सेम टू सेम आर्क मैं लूंगी एंड आई विल पुट इट एट दिस पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, इसका नाम ले लेते हैं G। तो सेम टू सेम आर्क बिना चेंज किए मैंने G पर रखा और ये जो आर्क मेरे पास पहले से था उसे कट कर दिया। जैसे ही मैंने कट कर दिया मुझे एक नया पॉइंट मिला, इसका नाम मैंने रख दिया H। अब आपको ज्वाइन करना है H को C के साथ। जैसे ही आप H को C के साथ ज्वाइन करोगे आपको मिल जाएगा लाइन L which is parallel to line AB। तो इस तरीके से हमने लाइन L ड्रॉ कर लिया which is parallel to line AB। ठीक है, तो कैसे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, लाइन ड्रॉ किया, लाइन के ऊपर पॉइंट ड्रॉ किया, फिर जो पॉइंट गिवन है उसे ज्वाइन कर दिया, फिर एक आर्क बनाया, सेम आर्क यहाँ पर बनाया, इस आर्क को मेजर किया, सेम आर्क यहाँ पे कट किया, कट करने के बाद ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से हमने बनाई पैरेलल लाइन। अंडरस्टूड? ओके, ये रहा हमारा कंस्ट्रक्शन एंड ये रहा हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लो ताकि आपको अपने एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप ऐसे ही स्टेप्स लिखना, अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का आएगा तो स्टेप्स जरूर लिखना वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग SSS क्राइटेरिया। यानी कि हमें अगर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिसके 3 साइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एक साइड को ड्रॉ कर लो विद द हेल्प ऑफ स्केल। देन सेकेंड स्टेप होता है कंपास की मदद से उस सेकेंड लेंथ को मेजर कर लो और आर्क ड्रॉ कर लो विथ A एज सेंटर। देन जो थर्ड लेंथ है उसे मेजर करो एंड B एज सेंटर रख के दूसरा आर्क ड्रॉ कर लो और फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। सो लाइक दिस यू कैन मेक अ ट्राइंगल विथ SSS क्राइटेरिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, मान लो आपने AB ड्रॉ किया है तो पॉइंट A पर बनेगा AC और पॉइंट B पर बनेगा BC। इस बात का ध्यान रखना, पॉइंट A पर आप BC ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि AC होगा ना, BC थोड़ी बन जाएगा। समझे? तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट AB is 2.5, BC is 6 centimeter and AC is 6.5 centimeter. ठीक है, and then we have to measure angle B. So let's start. AB is 2.5, BC is 6, AC is 6.5. So हमारा क्वेश्चन है AB is 2.5 and then BC is 6, AC is 6.5. BC is 6, AC is 6.5. ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें करना है कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैंने लिया स्केल, ठीक है, और मैंने ड्रॉ कर लिया किसी भी एक साइड को अपनी मर्जी से। मेरा मन किया कि मैं सबसे लॉन्गर साइड को बनाऊं तो मैं वो बनाऊंगी। तो ये रहा मेरा पेंसिल और ये रहा स्केल और मैंने ड्रॉ कर लिया 0 से लेकर 6.5 सेंटीमीटर। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, AC, क्योंकि AC की वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद पॉइंट A पर मैं कौन सा साइड ड्रॉ करूंगी, AB, क्योंकि AB में A आता है इसलिए AB। A पर क्या बनेगा, AB बनेगा। तो ये लिया मैंने स्केल और ये लिया मैंने कंपास।
कंपास को रखा 0 पे और मेजर करेंगे हम 2.5। तो ये रहा 2.5, सिर्फ नापना है आपको। मेजर कर लिया, स्केल को रिमूव कर दो। अब आर्क ड्रॉ कर लो 2.5 सेंटीमीटर का। कहाँ? हवा में ड्रॉ करना है, ठीक है। पॉइंट ए पर रखा और ए बी के लिए एक आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब सेम टू सेम कंपास को हम लेंगे और मेजर करेंगे तीसरा साइड विच इज 6 सेंटीमीटर। तो ये 0 पे रखा, पेंसिल को हमने 6 पे रखा, ठीक है, और लॉक कर दिया। फिर इस नीडल को हम ए पर नहीं रखेंगे क्योंकि बीसी मेजर करना है, तो सी पर रखेंगे एंड देन, ठीक है, सी पर रखेंगे और ये जो आर्क हमने ड्रॉ की थी इसे कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क बना लिया, ठीक है। नाउ जब हमने आर्क बना लिया तो एक पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? पॉइंट बी। अब आप स्केल और पेंसिल की मदद से ए बी एंड बी सी को ज्वाइन कर लो, आपको मिल जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। ए बी की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। एग्जाम में वैल्यू लिखना मत भूलना वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें एंगल बी को मेजर करना है, तो हम लाएंगे एक प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर की मदद से हम मेजर करेंगे एंगल बी, और एंगल बी आ रहा है हमारा 90 डिग्री। तो आवर आंसर इज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सॉरी कंस्ट्रक्शन, एंड दिस इज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसे आपको एग्जाम में लिखना है सेम टू सेम इसी तरीके से। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, then taking B as center, draw an arc of radius, taking C as center, draw an arc of radius, join AB and AC, and hence we have the triangle। बस अपने शब्दों में लिख दिया, ओके। चलो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली 2 साइड्स और एक एंगल दिया होगा। सिंपल है, सबसे पहले शुरुआत हम साइड से करते हैं। तो सबसे पहले हमने कोई भी साइड बना लिया जो आपका मन करे, साइड ड्रॉ कर लिया। उसके बाद अब आप देखो, मान लो अगर आपने ए बी ड्रॉ किया है तो आप चेक करो आपके पास एंगल ए या फिर एंगल बी है। तो क्वेश्चन में आपको जरूर दिया होगा दोनों में से एक एंगल। एंगल बी दिया है तो प्रोटेक्टर की मदद से एंगल बी को ड्रॉ कर लो। जैसे ही आपने प्रोटेक्टर की मदद से एंगल बी ड्रॉ किया, अब उसके बाद थर्ड साइड ड्रॉ कर लो। थर्ड साइड कौन सा है? बीसी। अब बीसी कहाँ बनेगा? ए पर बनेगा या फिर बी पर बनेगा? ऑब्वियसली बी पर बनेगा। तो बी पे हमने नीडल रखा और आर्क कट कर लिया 10 सेंटीमीटर का, एंड हमें जो ट्रायंगल मिला, ये देखो, कंपास लिया, आर्क मेजर किया और आर्क को कट कर लिया। जैसे ही आर्क कट किया हमें पॉइंट मिला, इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, हमें हमारा ट्रायंगल मिल जाएगा। लेट्स सी कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्ट a triangle ABC with BC as 7.5, AC as 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमें करना है BC as 7.5, AC as 5 सेंटीमीटर एंड C as 60 डिग्री। एंगल C की वैल्यू दी है 60 डिग्री। तो भाई मैं तो सजेस्ट करूंगी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हमेशा उसी से शुरुआत करो, काम आसान पड़ेगा। स्केल लिया, पेंसिल लिया, ड्रॉ कर लिया 7.5, ठीक है, 0 से लेकर 7.5 ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अब हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले एंगल, लेकिन सबसे पहले नाम लिखना जरूरी है, बी सी एंड 7.5 सेंटीमीटर। अब एंगल बी और सी में से किसकी वैल्यू दी है? एंगल सी की वैल्यू दी है, तो एंगल सी को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को रखा पॉइंट सी पर और ड्रॉ किया हमने 60 डिग्री। तो ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री हमें मिल गया। अब 60 डिग्री को हम ज्वाइन कर लेंगे अपने गिवन साइड से, ठीक है। तो ये रहा हमारा 60 डिग्री।
अब इसके बाद कौन सी वैल्यू दी है, ए सी। अब ए सी कहाँ बनेगा, बी पर या सी पर, सी पर बनेगा, क्योंकि ए सी ड्रॉ करना है। तो कंपास में हम मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा कंपास और हमने मेजर कर लिया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम रखेंगे इसे पॉइंट सी पर और ड्रॉ करेंगे एक आर्क 5 सेंटीमीटर का। आर्क ड्रॉ किया, उसके बाद ये मिल गया हमें पॉइंट। जैसे ही पॉइंट मिल गया ज्वाइन कर लो, बन गया ट्राइंगल। सो दिस इज आवर ट्राइंगल ABC वेयर AC इज 5 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू नहीं दी है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल था। पहले एक साइड ड्रॉ किया, एंगल ड्रॉ किया, साइड ड्रॉ किया, साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया फुलफिल्ड। तो ट्राइंगल्स ड्रॉ करना तो बच्चों सबसे आसान है। हमेशा एक साइड से शुरुआत करो, एंगल दिया है तो एंगल ड्रॉ कर लो, साइड दिया है तो साइड ड्रॉ कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल ही जाएगा अपने आप और आपका ट्राइंगल बन जाएगा वेरी इजीली। ओके, चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन है ये और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये। आप सिमिलर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम में भी आंसर लिखने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एंगल साइड एंगल। वंस अगेन सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट। एंगल साइड एंगल में सबसे पहले साइड ड्रॉ करो, कोई भी जो साइड दी है, ऑफ कोर्स इसमें तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक ही साइड दिया रहेगा। साइड ड्रॉ किया, जो पहला एंगल दिया है वो ड्रॉ करो, जो दूसरा एंगल दिया है वो ड्रॉ करो, दोनों एंगल कहीं ना कहीं मीट करेंगे, ये बन गया आपका ट्रायंगल। सिंपल, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं ट्रायंगल एबीसी का। A is 60, B is 30, AB is 5.8, ठीक है। एंगल A is 60, एंगल B is 30 and AB is 5.8। ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हमेशा साइड से शुरुआत करो। तो ये रहा 0 और 0 से हमने ड्रॉ कर लिया 5.8, ड्रॉ कर लिया 5.8। स्केल रिमूव कर दो, नेमिंग कर दो ए बी। ए बी की वैल्यू है 5.8 सेंटीमीटर, नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद एंगल ए भी दिया है और एंगल बी भी दिया है, तो ए पे एंगल ए ड्रॉ कर लो, बी पे एंगल बी ड्रॉ कर लो, सिंपल। तो ये रहा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को रखा हमने पॉइंट ए पर और ए पर कितना एंगल बनाना है, 60। तो 0 से लेकर 60 मार्क कर लो, ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। और फिर ज्वाइन कर लो पॉइंट ए टू 60 डिग्री, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट, सॉरी लाइन ऑफ 60 डिग्री। अब एंगल बी पे आपको बनाना है 30 डिग्री। तो ये रहा प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को रखा हमने पॉइंट बी पर और हम मेजर करेंगे 0 से लेकर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मेजर किया और फिर पॉइंट बी से ज्वाइन कर लिया 30 डिग्री। ज्वाइन करते ही आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा और जहां मिला उसका नाम लिख दो सी। तो ये हो गया हमारा एंगल 30 डिग्री और ये बन गया हमारा ट्रायंगल ABC। सो सिंपल, आपको सिंपली एक साइड ड्रॉ करनी है, ठीक है। उस साइड पे एंगल एंगल ड्रॉ करना है। जैसे ही ड्रॉ करोगे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा और आपको आपका ट्रायंगल इजीली मिल जाएगा। ओके, सुपर डुपर इजी, राइट। सो ये रहा कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द ट्रायंगल। ओके, ठीक है। सिमिलर स्टेप्स को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो, वेरी वेरी इजी स्टेप्स। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट at point A, draw construct the angle or draw the angle with protector. At point B, draw the angle with protector and then mark the point C as the point of intersection and join AB and AC to obtain the triangle ABC। ठीक है, so simple अपने शब्दों में भी जो काम आप कर रहे हो उसे सिंपल अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आंसर करेक्ट ही होगा, ठीक है। ओके, एंड लास्ट कंस्ट्रक्शन जो हमने सीखा था बच्चों, विच इज RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड क्राइटेरिया, ठीक है। अब
राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज मतलब वन ऑफ द साइड एंड साइड इज वन ऑफ द साइड। तो ये किसके सिमिलर है, एस ए एस की तरह हुआ ना, एक साइड दिया है, एक एंगल दिया है और दूसरा साइड दिया है, तो ये किसके सिमिलर हुआ, जैसे हमने एस ए एस का कंस्ट्रक्शन किया है वैसे ही सबसे पहले आप बनाओ एक साइड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर आप कंस्ट्रक्शन करो 90 डिग्री का, उसके बाद आप तीसरे साइड को भी ड्रॉ कर दो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दे देगा ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल लेट्स डू अ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट a right angle triangle whose hypotenuse is 6 and one of the leg is 4 centimeter। ठीक है, सो सबसे पहले चलो हम मान लेते हैं कि हम ट्रायंगल ए बी सी का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर बी 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस कौन होगा, ए सी। तो ए सी की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर और ए बी की वैल्यू मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है ना वन ऑफ द लेग्स इज 4 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वन ऑफ द लेग्स। राइट हैंड साइड रूल में हाइपोटेनियस को मत ड्रॉ करना, सबसे पहले किसी भी साइड को ड्रॉ करना जो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो। अब 90 डिग्री कुछ स्कूल में सिखाया जाता है कि प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर लो, कुछ स्कूल में सिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ कर लो। सो मैं आपको कंस्ट्रक्शन से बता दे रही हूँ क्योंकि प्रोटेक्टर तो आपको आता ही है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले तो इसकी नेमिंग कर लो, ए बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कर लिया हमने इसका कंस्ट्रक्शन। ओके, लेट मी डू इट वंस अगेन। ये रहा ए बी 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी 4 सेंटीमीटर। फिर इस ए बी को आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा ऑपोजिट साइड भी, ए को एक्सटेंड करना होगा ऑपोजिट साइड भी, एंड नहीं ए को नहीं बी को, क्योंकि बी पे हमें 90 डिग्री बनाना है ना, तो बी को हमने एक्सटेंड कर लिया थोड़ा सा ऑपोजिट साइड भी। और बी पॉइंट को अच्छे से मार्क कर लो कि ये था आपका पॉइंट बी, इस बी पे हमें 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले एक छोटा सा आर्क ले लिया, किसी भी लेंथ का आर्क, बी पे नीडल रखो और आर्क को ड्रॉ कर लो। जैसे ही आपने आर्क ड्रॉ किया, फिर सेम टू सेम आर्क को नया पॉइंट जो आपको मिला वहां रख के ये जो आर्क आपने बनाया था इसे कट करना। आर्क बनाया, फिर आर्क जो मिला पॉइंट मिला उसी पॉइंट पे हमने नया आर्क बनाया, तो ये बन गया न्यू आर्क। सेम टू सेम नीडल हमने उठाया और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखा और फिर से आर्क ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट्स मिले बच्चों, ये होता है पॉइंट 60 डिग्री का और ये होता है पॉइंट 120 डिग्री का। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट करने पे हमें मिलता है 90 डिग्री। अब बाइसेक्ट कैसे करेंगे आप, तो नीडल को 60 डिग्री पे रखो एंड देन थोड़ा सा लेंथ आपने हाफ से ज्यादा ले लिया। ठीक है, एंड ठीक है, इसको हम नीडल पे रखेंगे एंड ड्रॉ करेंगे एक आर्क। सेम टू सेम नीडल को हम दूसरे पॉइंट पे रखेंगे एंड ये जो आर्क हमने ड्रॉ की थी उसे कट कर देंगे। जैसे ही आपने कट किया, आपको ये जो पॉइंट मिला उसे हम पॉइंट बी से ज्वाइन कर देंगे और जब हमने ज्वाइन कर लिया हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया बच्चों 90 डिग्री एंगल बाइसेक्ट करके। 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया पॉइंट बी पे। अब क्या करना है, ए सी ड्रॉ करना है। तो हमारा पॉइंट ए था यहाँ पर और हम लेंगे स्केल एंड कंपास और हम मेजर करेंगे AC ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट्स सी 6 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी। दिस इज 6 सेंटीमीटर, लॉक कर दिया। पॉइंट स्केल को रिमूव कर दो, पॉइंट ए पर रखा और ये जो हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया है इसे कट कर देंगे एट वन पॉइंट। कट कर दिया एंड देन वी विल ज्वाइन दिस पॉइंट।
और इस तरीके से मिल गया हमें लाइन AC ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मिल गया हमें लाइन AC ऑफ 6 सेंटीमीटर, AB ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड एंगल भी 90 डिग्री। और इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया ट्राइंगल ABC का, विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय RHS क्राइटेरिया। अंडरस्टूड? ओके, सो लाइक दिस you can construct the triangle and ये रहे उसके steps of construction जो आप अपने एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके गाइस, सो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके बच्चों, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। मैंने इससे पहले चैनल पे भी इन कॉन्सेप्ट्स को और भी क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन किया है, उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल एग्जाम्स बच्चों। आप वेदांतु का कोर्स वेदांतु प्रो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, विथ अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, विथ ऑल द लाइव क्विजेस, और जहां पे आपको वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करने मिलेगा। रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी हर एक लाइव क्लास की, कि आप जब चाहो जिस टॉपिक को चाहो पढ़ सकते हो, ऑफ एनी सब्जेक्ट यू वांट। डाउनलोडेबल नोट्स भी मिलेंगे एंड आपका हर एक डाउट भी क्लियर किया जाएगा इन ईच एंड एवरी सेशन। ओके गाइज, सो गो एनरोल द प्रो सब्सक्रिप्शन क्विकली, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से फटाफट से कंप्लीट हो जाए। एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन पे दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं प्रो सब्सक्रिप्शन, एंड विद दिस कूपन कोड आपको मिलेगा डिस्काउंट भी। तो वेबसाइट पे जाके एनरोलमेंट करने के बाद जब आप पेमेंट करते हैं उस टाइम पे कूपन कोड एंटर कर सकते हैं, यू विल गेट द डिस्काउंट। ओके गाइज, सो गो क्विकली एनरोल। आप चाहें तो इस सेशन के लिए भी एनरोल कर सकते हैं एंड अगले सेशन के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो गो एनरोल क्विकली एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर मिलेंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बाय गाइज।